हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। देखते हैं मार्केट कैसे मूवमेंट कर रहा है और स्टॉक्स कौन से चूज़ किए हमने। ओके सो सबसे पहले आ जाते हैं आईटीसी पे। आईटीसी के जो अर्निंग्स हैं वो हर वक्त इम्प्रेस करते हैं हर इन्वेस्टर को। ओके फिर भी ये स्टॉक है जो कि मूवमेंट नहीं दे पाता है एंड देयर इज़ अ रीज़न वाई मैनी इन्वेस्टर्स कॉल इट a 24 karat gold also. Okay, I've mentioned it in my earlier videos as well and also with the investors video as well. Okay, you guys can check that out later on. ठीक है, सबसे पहले देखते कि आईटीसी में मूवमेंट क्या हो रहा है, आपको सिनेरियो क्या है, सेंटिमेंट क्या है और टारगेट्स कैसे कैसे मिल सकते हैं। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं कि इस डाउनफॉल पे ओके आफ्टर अ सडन बुल रन एक बहुत ही ड्रास्टिक डाउनफॉल देखने को मिला एंड ऐसे भी नहीं कि बहुत ही लेट्स जस्ट सी कि कितने कितने लेवल्स पे कितने बार ये टेस्ट कर चुका है इस लेवल्स को। ओके अराउंड 15% का डाउनफॉल मिला है एंड एवरी टाइम 200 पे टच करता है एंड बाउंसेस बैक टू अनदर लेवल। ओके दिस हैज़ बीन द सिनेरियो, दिस हैज़ बीन द सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट। ओके अभी क्या हुआ है कि एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक हुई है, प्लस जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है आई वुड डेफिनेटली वेट फॉर अ रिट्रेसमेंट जो कि हमें मंडे या फिर ट्यूसडे को मिल सकता है। ओके रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे हैं, दैट्स वाई ऑफ कोर्स एल पी ग्रेट वॉलेटिलिटी, बहुत ही अच्छा 2% अप मूव दिखाया है। आई हैड बॉट आई टी सी ओवर हियर बट ड्यू टू सम रीजंस आई जस्ट सोल्ड इट ऑफ, सो दैट वाज वेरी स्टूपिड ऑफ मी। लेकिन वापस बाइंग सिनेरियो मिल सकता है, एक रीटेस्ट के बाद वापस एक बाइंग सिनेरियो मिल सकता है। हम टारगेट्स किधर रखने वाले हैं, 219 220 का जो है जो हमारा पहला टारगेट रह सकता है। 222 और 219 का जो जोन है ये हमारा पहला टारगेट रह सकता है। उसके बाद का जो टारगेट है वो इमीडिएट टारगेट 230 के आसपास रहेगा। ओके गाइज 230 का जो है वो इमीडिएट टारगेट रहेगा। अगर आप देख सकते हो इस साइड पे ओके प्लीज़ नोट डाउन इफ़ यू गाइज वांट द टारगेट्स ऑफ आईटीसी एज वेल। ओके ये जो है आपको क्लियर पिक्चर दिख जाएगा, आपके चार्ट्स पे डाल सकते हो। ओके जो रीटेस्ट लेवल जो रहेगा ओके विच विल बी अराउंड दीज लेवल्स। ओके सबसे पहले आ जाते हैं कि मोस्ट रीसेंट रीटेस्ट किधर हुआ है। मोस्ट रीसेंट एक मिनट 60 मिनट्स पे आ जाते हैं। ओके मोस्ट रीसेंट हमें किधर मिल सकता है, 60 मिनट पे भी नहीं दिख रहा है। ओके तो जस्ट गो ऑन डेली एंड जस्ट वॉच कि इस लेवल्स पे किधर हमें सबसे बड़ा रीटेस्ट किधर मिल सकता है, जो कि ये जो गैप है ओके दिस गैप विच हैड बीन फर्स्ट नाउ विच इज़ बीइंग फिल्ड राइट नाउ। ओके यू कैन से समवॉट ऑफ अ गैप है, लेकिन जो यूजुअल रीटेस्ट रहना चाहिए शुड बी अबव दिस सपोर्ट जोन। ये जो जोन बना के रखा है ना ओके लेट्स जस्ट टेक दिस जोन, ये जो जोन है विच इज़ अराउंड 212 एंड 210, ये जोन पे ही रीटेस्ट होना चाहिए। इफ़ इट ब्रेक्स दिस जोन देन वी विल वेट फॉर सम मोर कंसोलिडेशन लेवल और फिर बाइंग चालू कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम्स, या फिर एक अच्छा सा मूव दे भी सकता है, दैट टाइम वी विल स्टार्ट बाइंग अगेन। ओके लेकिन अगर 210 या फिर 212 एंड 210 के बीच में ओके लेट्स जस्ट, क्योंकि 212 तो आज ही रीच किया है अकॉर्डिंग, ये थोड़ा सा नीचे ले लेते 210 to 211 के जो रेंज है ओके अगर इस लेवल पे रीटेस्ट देके एक ग्रीन कैंडल दिखता है आपको ओके देन आज से कि ये इमीडिएट टारगेट रहेगा 220। ओके शायद नेक्स्ट वीक ही मिल जाए अकॉर्डिंग टू द मार्केट सेंटिमेंट। ओके फिर आ जाते हैं हम एल टी पे, लार्सन एंड टर्बो। ओके बहुत ही अच्छा स्टॉक है। ओके आई एम गोइंग टू से दैट ऑल the IT stocks are going to perform. Okay, all the IT stocks are going to perform even if we hit third wave, जो कि न्यूज़ चल रही है कि डेल्टा वायरस है, डेल्टा वेरिएंट है सॉरी, and markets are having a concern about it, but these stocks will continue having growth. Okay, क्योंकि IT stocks हैं, सिंपल है कि जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वर्किंग फ्रॉम होम itself. Okay, so these IT stocks are not backing down and you can see it from their growth itself, a significant recovery plus okay बहुत ही बड़ा ऑल टाइम हाई जो है LT का वो तोड़ दिया है। ओके प्लस एक रीटेस्ट आ गया है। ओके रीटेस्ट प्लस एन अप मूव। ओके ये थोड़ा लेट है क्योंकि मैंने जो कि यूट्यूब शॉर्ट्स में वो भी दे दिया है कि LT के टारगेट्स जो है कैसे हैं क्या है। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो जोन है ये बना देते हैं। ओके
सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि ये टारगेट कैसे मिले। सबसे पहले मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि ये जो एक कप है, ओके, इफ़ वी सी समवॉट ऑफ अ पैटर्न बना हुआ है, ओके, बट दिस पैटर्न आई वुडेंट टेक इन टू कंसिडरेशन क्योंकि ये एक डाउन ट्रेंड में नहीं है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एक डाउन ट्रेंड में दिखता है एंड दैट्स वाई आई एम वेरी skeptical about using it in an uptrend. Okay, more likely is that it's a round and cup pattern. Okay, राउंड एंड कप एक अच्छा सा 50% पे एक सपोर्ट लिया है, 50% से ही ये अप मूव दिखाया है। प्लस ये जो कप का विच यू कैन सी दिस एग्जैक्ट लेंथ आई हैव अकॉर्डिंग टू दैट आई हैव सेट द टारगेट। ओके, पहला जो टारगेट है वो काफ़ी क्लोज रखा है ताकि आपको एक अचीवेबल टारगेट दिखे एंड देन द सेकेंड टारगेट इज़ द मेन टारगेट, ओके, विच इज़ 1781। ओके, अगर आपको नोट डाउन करना है ये जोन या फिर जो कुछ भी है, यू गाइस कैन नोट इट डाउन, इट्स राइट ओवर हियर एंड द जोन्स आर ओवर हियर कि किस लेवल पे रीटेस्ट है और आपका एसएल कौन से लेवल्स पे हो सकता है अराउंड दीज लेवल्स। सो ऑलरेडी द बाइंग हैज़ स्टार्टेड टूवर्ड्स दीज लेवल्स एंड या आज थोड़ा सा फ्लैट है बिकॉज ऑफ डाउन मूव। कुछ न्यूज़ आई रहेगी या फिर बट प्राइस इज टेलिंग कि थोड़ा सा लिटिल मूवमेंट हैज़ बीन चेंज्ड ओवर हियर, थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ओके, सो इफ़ वी सी एनी गुड मूव in the morning side or even at the closing side, I prefer in the closing side if I'm swing trading, and right now I'm focusing on swing trading and that's why I've stopped doing the 5k to 50k because I have other things to do. And this month, I'm so sorry, but whoever was watching 5k to 50k, this month and next month I won't be doing that series. Okay, I'll continue that. I'm not saying that I'm not going to continue at all, but I'm going to continue after a certain point because I have other things to focus on, and that's why I will focus on that and then get back to it. Okay, so yeah, अभी फ़िलहाल मैं swing trading पे ही ध्यान दे रहा हूँ because swing trading is one of the things that I really like, and I don't have to sit on the computer the whole day and analyze or see. I just have to see the end of the market and see कि इसका sentiment कैसे चल रहा है. Okay, so for now it's a very great opportunity. You guys can buy it. This dip should be bought, I feel, because the target over here is very achievable and the second target itself is a very good target. It's almost around 5% के आसपास आपका target मिल जाएगा this week or by next week itself. Okay, फिर आ जाते हैं UPL पे. UPL पे एक बहुत ही important trend line में, okay, अगर 30 मिनट्स पे जाए तो 30 मिनट्स पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन दिखेगा. ओके, नो डाउट कन्फ्यूजन दिखेगा क्योंकि ये जो है ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, वापस ब्रेक हुई है इस लेवल्स पे, लेकिन हम अगर वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम्स इधर इंक्रीज़ हो रहे हैं थोड़े बहुत. ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग्स दैट आई वांटेड टू सी इन UPL एज वेल. और UPL का क्या है जो मेन, ओके, लेट्स सी एट दीज लेवल्स. ओके, एग्जैक्ट सपोर्ट लेके ग्रीन सिग्नल दिखा है. ओके, आई वुड ओनली से start buying after a certain level which would be above this. Okay, intraday में 827 I think is very achievable. अगर 827 का जो level है हमें दिख जाता है, let me just highlight this for you. Okay, 827 का जो level है हमें दिख जाता है और उसके ऊपर sustain करता है, I would say definitely go for the buy. Okay, and आपका SL है 817 का रख सकते हैं. जो पहला टारगेट रहेगा, okay, the target is very simple over here. जो पहला टारगेट है कि आपका पहला जो रेजिस्टेंस था ये लेवल पे, ओके, विच इज़ 852 टू 861. ओके, 10 पॉइंट्स का डिफरेंस है, लेकिन ये जोन का ही एक टारगेट है. ओके, अ वेरी गुड रेशियो. ओके, लेट मी जस्ट शो इट टू यू कि कितना आपको मिल सकता है अकॉर्डिंग टू द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इफ़ यू आर टेकिंग. ओके, सो स्टॉप लॉस इज़ अराउंड लेट्स जस्ट से 10 रुपीज़ और सो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. ओके, 10, ठीक है, थोड़ा सा बाहर तो रखना ही पड़ेगा. 12 रुपीज़ का स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं. एंड ओवर हियर 25 रुपीज़, 2:1 तो पहला ही टारगेट आपको दिख जाएगा. ओके, एंड आई एम नॉट इवन सेइंग टारगेट 1 और टारगेट 2, आई एम सेइंग देयर इज़ ओनली वन टारगेट ओवर हियर. ओके, एंड ओनली 10 पॉइंट्स का डिफरेंस है. सो इफ़ यू सी एनीवेयर नियर दिस जोन I would say that sell half of your quantity. Sell half of your quantity because it'll be very
it'll show some resistance and it'll wipe out all your profits. So I wouldn't want that. So I would sell half of my quantity over here and wait, क्योंकि अगर ये level break होता है, then again we can have some quantity left over there, and then add some more quantity by averaging it out, and then get around 5%, 10% of profits, how much ever you want to take in the swing trade as well. Okay, 20%, 30% is also achievable, so no doubt about that. ठीक है, फिर आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी और निफ्टी पे. बैंक निफ्टी एंड निफ्टी, एज आई टोल्ड यू इन द स्पेशल वीडियो विच वॉज ड्यूरिंग द एक्सपायरी वीडियो, ठीक है, बहुत ही सिंपल है बैंक निफ्टी और निफ्टी को कभी कभी एनालाइज करने में, लेकिन बहुत लोग कॉम्प्लिकेट करवा देते हैं. ओके, if you guys want to draw the zones, okay, I'm telling you guys, like, it's very helpful to know the basic resistance and support. Okay, draw it in your daily chart patterns. Okay, draw it in your 30 minutes chart patterns. Okay, and these zones are going to be so helpful for you guys to know कि कौन सा रेजिस्टेंस मिल रहा है और कौन सा सपोर्ट मिल रहा है. इसके बारे में मैं वीडियो भी बनाऊंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे हम एग्जैक्टली फाइंड आउट करते हैं, एंड हाउ डू आई मैनेज टू फाइंड आउट कि दीज जोन्स आर बीइंग मेड ओवर हियर एज वेल. ओके, सो व्हाट वी सॉ वाज कि एग्जैक्ट ड्रॉप आया एग्जैक्ट लेवल पे, जो कि प्रीवियस रेजिस्टेंस था, विच वॉज दिस जोन. ओके, प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था over here and then again consolidated and then a downfall. ओके, प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था वापस एक रेजिस्टेंस बन के नीचे आया, अगेन इट टुक सम सपोर्ट, अगेन फेल. ठीक है, वापस हमें क्या दिखा, वापस सपोर्ट लिया, वापस अनदर फॉल. देन आज जो कि फ्राइडे का मार्केट है, क्या देखने को मिला, एक सडन सपोर्ट एंड देन अ थ्रस्ट अप मूव. लेकिन दिस कैंडल ओके, नो डाउट कि ये ट्रेंड लाइन जो है काफ़ी क्लोज मैंने ली है, ना ही इम्पोर्टेंस दे सकते हैं इस ट्रेंड लाइन को, बट आफ्टर टुडे व्हाट आई सॉ वाज कि एग्जैक्टली एट दीज लेवल्स एक ग्रीन कैंडल बना है. ओके, दिस लास्ट कैंडल आई थिंक वी कैन इग्नोर इट बिकॉज इट वाजंट शोन ओके एज ऑफ सच. ओके, लेकिन एग्जैक्टली इसी लेवल्स पे एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस मिला है. ओके, नाउ इफ वी सी निफ्टी, okay, now if we see nifty has crossed the zone. okay, जो कि बहुत ही बड़ा डाउनफॉल आया था, it has crossed the zone whereas bank nifty was still bearish. और ये बहुत बार देखने को मिला है कि निफ्टी बहुत ऊपर जा रहा है, and again nifty is again in a zone. okay, this zone is going to play such an important role in giving an outburst. okay, I'm telling you, this channel pattern, if you guys want to take it, you guys can you guys can definitely take the notes as well, like how this channel pattern is drawn and how exactly it is respecting it. I'm telling you guys, it's going way above 16,000. it's going way above. okay, first of all I'll tell you the factors कि क्या क्या है. हम जो है एक फ्लैग एंड पोल या फिर एक फ्लैग पैटर्न जो है जो बोलते हैं उस पर अटके हुए. सेकेंड इज ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन से ही सपोर्ट लेके हमने एक बहुत ही अच्छा मूव दिखाया है. ओके, नाउ थर्ड थिंग इज कि ये जो रेजिस्टेंस है, इट हैज़ बीन टेस्टेड मोर देन 4 times. 1 2 3 4 5. नाउ दिस इज द 6th टाइम. ओके, जो रेजिस्टेंस कंटिन्यूस टेस्ट हो रहा है, it is bound to break. okay, it is bound to break and give a very very good target. So this is one of the reason why I'll be very bullish. okay, this week I'll be very bullish. okay, पहले हटा देते हैं because तो फिर गलती हो जाएगी आपको स्टैंड करने में. okay, so yeah, this is one of the reasons कि why I'll be very bullish. okay, now the only concern जो कि निफ्टी का जो अदर हाफ है, जो कि बैंक निफ्टी, I would like this trend line to be broken first. okay, broken takes a resistance exactly at 35,300. okay, retest आता है and then gives a thrust up move to 35,600 and then goes up. okay, so resistance जो है 35,300 है. buying कब बोलूँगा, which is exactly after this trend line is broken, I would suggest buying. okay, not for options, I wouldn't suggest for options क्योंकि
theta decay and everything and all that. Okay, but if you guys are trading in futures, then definitely, okay, स्विंग ट्रेड भी बन सकता है आपका. फ्यूचर्स में कर रहे हो तो स्विंग ट्रेड डेफिनेटली कर सकते हो. एक बहुत अच्छा मोमेंटम में है. ओके, जबकि निफ्टी ऊपर जा रहा था ये थोड़ा डाउनफॉल दिखाया, बट एग्जैक्ट सपोर्ट लेके वी हैव शोन अ वेरी गुड ग्रीन साइन. द ओनली कंसर्न इज कि इस लेवल से वापस रिजेक्शन आ गया, then our first support would definitely again be at these levels. Then our next support would be 34,000. Lekin if it shows an up move, our first resistance will be 35,300 to 35,400. ये जो zone है, this complete zone, and then freely it will move above this level. 35,800 के बहुत ऊपर भी जा सकता है. 36,000 is very achievable. Okay, because that's our first resistance. Let's go to daily and let's see कि resistance किधर बन सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए. Okay, so the main target will be around 36,500. Yes, 36,500 very much achievable. Okay, एक strong down move के बाद बहुत अच्छे से bulls ने grasp किया है and they haven't let go of the run. 50 moving average के नीचे था, it was very dangerous, but now it's looking pretty good. So yeah, if the trend line is broken, then definitely I would suggest buying. लेकिन these are the zones कि 35, if you want to play it safe, 35,300 के ऊपर गया, then start buying. I would suggest that. Okay, एक अच्छा खासा टारगेट भी मिल सकता है आपको. 400 पॉइंट 500 पॉइंट का भी टारगेट मिल सकता है if you want to take the short one, but 36,000 is very much achievable by this month. Okay, I'm saying by this month very confidently because the stocks are showing such great momentum. बहुत अच्छे breakouts दे रहे हैं. Okay, and it's not like कि stocks are giving weakness and then indices are moving up. Everything is going up. So I feel कि like according to the probability game, there is a probability of 60% कि this month ही हम 16,000 touch कर सकते हैं. Okay, I'm saying this month. I'm not going to say weeks and all, क्योंकि फिर बाद में एक डाउनफॉल आ गया तो फिर ब्लेम करने के लिए एक और इंसान मिल ही जाएगा. सो या अगेन निफ्टी पे वापस अगर एनालाइज करूँ, देन नथिंग दैट इट्स जस्ट बीन मूविंग इन दिस चैनल. ओके, देयर इज़ नथिंग न्यू अबाउट निफ्टी ओवर हियर. इट्स जस्ट बीन मूविंग. सो इवन दिस डाउनफॉल आई वाज़न्ट सरप्राइज्ड. आई वुड ओनली बी कंसर्न इफ 15,600 इज़ ब्रोकन. 15,600 is broken, we'll be a little bearish. लेकिन 15,400, okay, let's just say at these levels 450 के आसपास एक बहुत ही अच्छा support भी मिल चुका है. Okay, so that's it for today guys. I hope you guys enjoyed the video and see you next week. Till then, bye.